अस्सलाम वालेकुम। सो वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज हमारी वीडियो है टाटा की जो इलेक्ट्रिक बस उन्होंने नई निकाली है यार, जो सेल्फ ड्राइविंग भी करती है। मतलब यार क्या बात है यार। अभी तक तो हमने कार सुनी थी, अब बस। और शायद मैंने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था एक अपनी कि जिसमें मेरे ख्याल से दिल्ली के अंदर 150 बसें केजरीवाल ने लॉन्च की हैं पब्लिक के लिए। याद होगा? नहीं याद? नहीं याद तो हमारी पुरानी वीडियो देखना मेरा। तो उस वीडियो में भी हमने इलेक्ट्रिक बस पे बात की थी, जो कि मेरे ख्याल से कार कंपैरिजन पे वीडियो थी वो। हाँ, उसमें मैंने बात की थी इस बारे में ना। तो अगर वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसको भी चेक कर लेगा। तो अभी देखते हैं ये भाई क्या बला आई है एक, क्योंकि बस तो एक गाड़ी तो है नहीं कि कार हो तो चलो समझ आए, लेकिन सेल्फ ड्राइविंग सबसे बड़ी बात। टाटा ने किया एक और करिश्मा, चीन की उड़ गई नींद। अब टाटा बनाने वाला है इलेक्ट्रिक बस जो दौड़ेगी पूरे देश की सड़कों पर। सरकार ने दे दी है अपनी मंजूरी। आखिर क्या है ये पूरा मामला? अगर आप भी इस बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों और इनकी वजह से बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आजकल लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदना पसंद करने लगे हैं। और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में सबसे भरोसेमंद ब्रांड है टाटा। भारत के पूरे ईवी सेगमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में टाटा का कब्जा है। लेकिन अब टाटा इस फील्ड में एक और माइलस्टोन सेट करने जा रहा है। अब आपको देश की सड़कों पर इलेक्ट्रिक बस भी दौड़ती दिखाई देगी। वैसे तो अभी भी आप कई जगह इलेक्ट्रिक बस चलती देख सकते हैं, लेकिन अब सरकार लगभग पूरे देश में इलेक्ट्रिक बस चलाने की शुरुआत करने जा रही है। इस बार उसने इसके लिए टेंडर भी निकाल दिया था, जिसमें देश की कंपनियों ने भाग लिया। लेकिन सबसे कम बिड देकर ये टेंडर अपने नाम किया टाटा ग्रुप ने। जी हाँ, रतन टाटा की कंपनी अब पूरे देश के लिए इलेक्ट्रिक बस बनाएगी। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड CESL ने केंद्र की फेम 2 पहल के तहत टेंडर जारी किया था, जिसमें देश के 5 प्रमुख शहरों कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और सूरत में 5,450 ई बसेस को बनाया जाना था। टाटा मोटर्स के अलावा स्विच मोबिलिटी यानी अशोक लेलैंड का ईवी बिजनेस, VECV यानी कि आयशर मोटर्स और वॉल्वो ग्रुप का कंबाइंड ग्रुप और इलेक्ट्रा ग्रुप के ईवी ट्रांस ने इलेक्ट्रिक बस के लिए अप्लाई किया था। टेंडर के लिए बोलियां कुछ 5 बोली श्रेणियों में लगाई गई थी, जिनमें 12 मीटर लो फ्लोर AC और नॉन AC बसेस, 9 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर AC और नॉन AC बसेस और 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर नॉन AC बसेस शामिल थी। टाटा मोटर्स ने 12 मीटर स्टैंडर्ड फ्लोर AC इलेक्ट्रिक बस के लिए 44.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। उसके मुकाबले स्विच मोबिलिटी ने 53.99 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई। वहीं 9 मीटर AC बस के लिए AV ट्रांस ने 54.27 रुपए प्रति किलोमीटर और नॉन AC बस के लिए 53.12 रुपए प्रति किलोमीटर की बोली लगाई थी। इन बसों के लिए फेम 2 के तहत सरकार की ओर से करीब 316 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। टाटा ने सबसे कम बिडिंग करके ये डील अपने नाम कर ली। ये टेंडर अगले 12 सालों तक वैलिड रहेगा, यानी कि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक बसें अगले 12 वर्षों में 4.71 अरब किलोमीटर तक चलेंगी। और ऐसा अनुमान है कि इससे 1.88 बिलियन लीटर फॉसिल फ्यूल की बचत होगी। कार्बन एमिशन कम होगा और क्लाइमेट चेंज की वजह से आने वाले नुकसान कम हो जाएंगे। इसके अलावा ये टेंडर की वजह से 25,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा, जिनमें से लगभग 10% महिलाओं के लिए फिक्स होंगी, क्योंकि बसें पूरी तरीके से भारत में निर्मित की जाएंगी। मशीन के कलपुर्जों से लेकर इसकी बॉडी और मशीनरी सभी कुछ भारत में ही बनाया जाएगा, जिसकी वजह से सरकार के मेक इन इंडिया मिशन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा ये बसें 328 हॉर्स पावर के साथ 3000 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकती हैं। इन बसों की सबसे खास बात होगी कि ये बिल्कुल भी शोर नहीं करेंगी। जी हाँ, अगर आपके पास बस आपके पास से गुजर भी जाएंगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा। और साथ में आपको मिलेंगी कई बेहतरीन फैसिलिटीज, कंफर्टेबल सीट्स और बेहतरीन लाइटिंग। और बात करें सुरक्षा की, तो टाटा हमेशा से अपनी गाड़ियों के सुरक्षा फीचर्स को लेकर सजग रहता है। तो यहाँ भी आपको टाटा की तरफ से बेस्ट सेफ्टी फीचर्स प्रदान किए जाएंगे। ये बसें रीजनरेटिव इलेक्ट्रिक सिस्टम, न्यू जनरेशन टेलीमेटिक्स और हाई सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सिस्टम से लैस होंगी। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड लोगों के लिए भी इन बसों में खास इंतजाम होगा,
इस तरह ये बसें कई मामलों में अभी सड़कों पर मौजूद बसों के मुकाबले बेहतर होंगी। और जैसा कि हमने कहा कि ये बसें पूरी तरह मेक इन इंडिया होंगी, तो चीन और दूसरे देशों के ऊपर हमारी निर्भरता भी कम होगी, क्योंकि अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट किए गए पार्ट्स पर निर्भर करता है। लेकिन इन बसों के लिए सभी पार्ट्स भारत में ही तैयार किए जाएंगे, इसीलिए अब शायद चीन भी भारत के इस कदम से डरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर भारत ऑटोमोबाइल सेक्टर में आत्मनिर्भर हो गया तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा चीन के लिए। दोस्तों, टाटा मोटर्स हमेशा से ही देश के लिए कई बड़े बड़े काम करता आया है। हम मिडिल क्लास को कार देने वाले उनके ड्रीम प्रोजेक्ट टाटा नैनो को कैसे भूल सकते हैं। भले ही वो प्रोजेक्ट सफल ना हुए हों, लेकिन उस प्रोजेक्ट के पीछे उनकी नीयत काफी साफ और नोबल थी। और वैसे भी रतन टाटा ने हमेशा देश की विषम परिस्थितियों में साथ दिया है, इसीलिए देश के लोग भी उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं। चलिए आज आपको रतन टाटा के जीवन के कुछ अनसुने अनछुए किस्से बताते हैं, जिन्हें आज तक आपने शायद ही कभी सुना हो। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म टाटा परिवार में हुआ था, जो कि देश का सबसे बड़ा बिजनेस परिवार था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि रतन टाटा ने अपने जीवन में कभी संघर्ष नहीं किया। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रतन टाटा ने माइन में फावड़े चलाने से लेकर होटल में बर्तन धोने तक का काम किया है। दोस्तों, रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को गुजरात की सूरत में हुआ था। उनके पिता थे नवल टाटा और दादा थे जमशेद जी टाटा। उनकी मां का नाम सुनी टाटा था, लेकिन रतन टाटा के पिता ने 2 शादियां की थी। इस तरह उनकी सौतेली मां का नाम सिमोन टाटा है। जब रतन टाटा 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए और इसके बाद वो अपनी दादी के साथ रहने लगे। जब उनके माता पिता अलग हुए तो रतन टाटा काफ़ी टूट गए और डिप्रेशन में चले गए, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को संभाल लिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान फोकस करना शुरू कर दिया। उन्होंने कैंपियन स्कूल से अपनी स्कूलिंग की और उसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। यहाँ से उन्होंने आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की, फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट की पढ़ाई भी की। इसके अलावा रतन को प्लेन उड़ाने का भी बड़ा शौक था। उस वक्त अमेरिका में कई इंस्टीट्यूट पैसे लेकर आपको प्लेन उड़ाना सिखाते थे, लेकिन उस समय उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इंस्टीट्यूट की फीस भर सके। ऐसे में उन्होंने कई जगह नौकरियां की और तो और रेस्टोरेंट में बर्तन भी मांजे। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिका की एक आर्किटेक्चर फर्म में 2 साल तक नौकरी भी की। और अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि रतन टाटा पढ़ाई करके आए और उन्होंने सीधा टाटा में ऊंची पोस्ट मिल गई हो। उन्होंने टाटा स्टील के जमशेदपुर प्लांट में फावड़े से खुदाई का काम शुरू किया। उनके पास IBM जैसी बड़ी कंपनी से नौकरी का ऑफर भी आया, लेकिन उन्होंने अपने खानदानी बिजनेस को ही आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। और आज ये उनकी ही मेहनत का फल है कि टाटा आज हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। यहाँ तक कि लगभग देश के हर बच्चे ने कभी न कभी टाटा का नमक तो खाया ही है। क्यों? सच है ना। इसके अलावा आज टाटा का बिजनेस पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ तक कि कभी घरेलू मार्केट में काम करने वाली भारत की एक कंपनी आज जितना मुनाफा भारत से कमाती है, उससे कहीं ज्यादा मुनाफा उसे दूसरे देशों से आता है। अगर बात करें इसके मार्केट कैप की, तो अगस्त 2022 तक देश का सबसे बड़ा ग्रुप टाटा ही है। कंपनी वेबसाइट के अनुसार ग्रुप की 17 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी TCS है, जिसका मार्केट कैप 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। वहीं ये देश की दूसरी सबसे बड़ी मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद टाइटन लिमिटेड ग्रुप की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, वोल्टास और ट्रेंट जैसी कुल 17 कंपनियों का कुल मार्केट कैप 21,21,162.95 करोड़ रुपए है। दोस्तों, टाटा ग्रुप एक के बाद एक नए आयाम रचता ही जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण उसे भारतीय लोगों से मिलने वाला प्यार और सम्मान है। और पूरा देश रतन टाटा का सम्मान करता है और उम्मीद है कि टाटा के दूसरे प्रोजेक्ट की तरह ही ये प्रोजेक्ट भी जरूर सफल होगा, जो इलेक्ट्रिक बस वाला है। यार काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी यार, इसमें काफी सारे फैक्ट इन्होंने बहुत अच्छे बताए। मतलब रतन टाटा के जो पास्ट था उसके बारे में जो उन्होंने बताया कि यार उनके दादा, वो था तो उनका कारोबार ही, लेकिन एक टाइम पे कारोबार तकरीबन मेरे हिसाब से तो यही था कि भाई कम हो गया था, कम ही कहेंगे ना। तो फिर दोबारा इन्होंने स्ट्रगल की और दोबारा उसको उसी तरह बुलंदी पे पहुंचा दिया। यार इंडिया में तो मेरे ख्याल में ऐसा होता है कि चड्डी से लेकर ट्रक तक सब टाटा बनाता है। और इन्होंने कहा ना और एक बात और, इंडियन कोई भी टाटा के साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता। बताओ क्यों? वो नमक खा रहा है टाटा का। वाह भाई वाह, किसको पता यार। और ये इलेक्ट्रिक बस यार कितनी जबरदस्त निकल रही है। फ्यूल कितना बचा रही है यार। फ्यूल ही बच रहा है, समझ लो फ्यूल बच रहा है। उसके बाद आपकी जो हमारी इन्वायरमेंट में जो नुकसान होते हैं उससे बचत हो रही है। काफी सारी चीजों की अगर आप देखें, शोर सबसे पहली बात यार, शोर नहीं हो रहा आजकल। तो जहाँ निकलो बड़ 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 सिलेंसरों की आवाज, तो पता नहीं क्या क्या
बहुत कुछ सुनने को मिलता है। ये मतलब थोड़ी सफाई भी हो जाएगी ना, बाकी जो दूसरी बसें होती हैं, लोकल बस होती है, ऐसा ही है, इनमें थोड़ा यार नहीं होता सही। बंदा चढ़ता बिल्कुल परफ्यूम लगा के, पप्पू बन के, वो उतरता कैसे फकीर बन के, मजदूर बन के। अंदर बस में चढ़ते टाइम जो है ना, ऐसा लगता है इंसान मजदूरी पे जा रहा है, उसके बाद उतरो आप मजदूर वाला काम होता है। ऑफिस पहुंचने से पहले आपका हाल बदतर हो चुका होता है। बिल्कुल। लेकिन ये जो बस आई है, ये जो प्रोजेक्ट आ रहा है, मुझे लग रहा है ये कोई नेक्स्ट लेवल होने वाला है। हाँ। और ये एसी बस अलग है, अच्छा इसमें, और बगैर एसी की अलग है। हाँ, ये दोनों तरीके का उन्होंने बता दिया, लेकिन दोनों ही फुली पैक्ड है, मतलब दोनों जबरदस्त। और साइजेस भी मेरे ख्याल से उन्होंने बताया थे कि 9 मीटर 12 मीटर ऐसे। तो वो तो हुकूमत ने बताया था कि हमें इस टाइप की बसें चाहिए, तो आप बताओ आप कितने में बना के दोगे। तो उसमें टाटा जो है उन्होंने बाजी ले गए सबसे। भाई टाटा कैसे नहीं बाजी लेके जाएगा, इतना बड़ा ब्रांड है। बिल्कुल यार, इतना बड़ा ग्रुप है, मतलब एक चीज तो है नहीं। और मतलब ये अवाम के लिए भी अच्छा कर रहे हैं ना यार। देखो नैनो जो निकाली थी गाड़ी, वो निकालने का कोई मकसद नहीं था, सीधा सीधा ये सिंपल से अल्फाज में ये बोलेंगे कि मकसद था कि भाई अवाम को अपनी जो है ना रिलीफ देना था उन्होंने। जहाँ बाइक पे आप जा रहे हो फैमिली के साथ अनकंफर्टेबल होके, वहाँ आप छोटी सी एक गाड़ी लें और उसमें बैठे सुकून से और जाएं। मुझे तो समझ नहीं आया नैनो फ्लॉप क्यों हुई है यार, अच्छी गाड़ी थी अगर देखा जाए। लोग मैंने सुना है कि उसको इसलिए नहीं लेते थे कि भाई वो बहुत छोटी थी और उसमें बैठ के जो है ना थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं चीप सा फील होता था। लेकिन इन्होंने, इनकी नीयत तो थोड़ी साफ, इनकी नीयत तो साफ थी, इनकी नीयत पे कोई शक किया ही नहीं जा सकता। और मैं साथ में फिर इनके स्ट्रगल को भी यार हेड्स ऑफ करता हूँ कि इन्होंने मतलब बर्तन भी मांजे और उसमें खुदाई भी की है यार। मतलब क्या उन्होंने बोला था ग्रेव वगैरह में खुदाई की थी। हाँ। तो भाई कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ऐसी कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता दिनों दिन। अब तो हम किसी को देखते हैं कोई बड़े मतलब पहुंचा हुआ है कि यार ये तो सिफारिश से पहुंचा हुआ है, तो उसके पीछे ही बाप दादा करके गए होंगे। भाई जब से थोड़ी सी हमारे अंदर भी शऊर आया तो हमें पता लगा है कि जो अब हम अमीर देखते थे, पहले जब छोटे होते थे अमीर देखते थे, ये नहीं पता होता था कि उसने किया क्या है। भाई पीछे ये भी देखो, अब आजकल के जितने भी बुजुर्ग हो गए अब तो जो अमीर थे, तो उन्होंने पूरी लाइफ दी अपनी, फिर जाके वो इस मुकाम पे पहुंचे। तो भाई ऐसे ही नहीं बन जाता रातों रात कोई भी, उसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो आई होप सो कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि यार हमें तो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग थी, काफ़ी फैक्ट भी अच्छे थे। और इलेक्ट्रिक बस के बारे में तो खैर बहुत ही ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है यार ये सबके लिए। मतलब आज इंडिया में आई है तो आगे फिर एशिया में भी देखने को मिल सकती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन है, उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।